बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही महबूब आपसे मुखातब है। जैसे आप सबको पता है कि आज लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की 15 दिसंबर 2022। बिजनेस इंडिविजुअल इंडिविजुअल और ओएओपी जो है उनकी लास्ट डेट है आज रिटर्न फाइलिंग की। और एज़ पर लॉ जो डेट थी वो 30 सितंबर होती है, लेकिन उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और 15 दिसंबर तक उसकी एक्सटेंशन मिली डिफरेंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब मसला ये है कि किसी वजह से अगर हम फाइल नहीं कर सके रिटर्न और अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुई और पॉसिबल है कि ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी, तो इसका क्या सलूशन है। तो इसके दो सलूशन है। पहला जो सलूशन है बड़ा सिंपल सा है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने डेक्लेरेशन आयरस ओपन करना है, डेक्लेरेशन में आना है और उसके बाद एक्सटेंशन एप्लीकेशन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आप क्लिक करें, जो भी रेलिवेंट पीरियड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यानी कि 2022, और सेलेक्ट करने के बाद ये सामने ही आपके लिखा हुआ है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आई एम अनेबल टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2022 की जगह 1 की जगह पे आपने 2 करना है। और अगर फर्दर कोई डिटेल आपने लिखनी है, अगर आप बीमार हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद फाइल कर दें, अदरवाइज ये भी ओके है। ये करने के बाद आप सेव करें और उसको सबमिट कर दें। लेकिन अच्छा, इसके बाद होगा क्या कि अगले 2-3 दिन तक जो ऑनलाइन सिस्टम अपडेट होगा तो आपको जो एक्सटेंशन है वो आपके इनबॉक्स में अवेलेबल होगी, जो कि 15 दिन की एक्सटेंशन आपको मिलेगी एज पर लॉ। ये करने के बाद आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करें, कोशिश करें कि ऑन टाइम ही फाइल कर दें। और उसके बाद आपकी जो आपका जो लेट फाइलिंग की जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन इसमें एक रिस्क है। रिस्क ये है कि बाज सम टाइम मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें एक्सटेंशन रिसीव नहीं होती, तो उस केस में फिर आपको या तो ऑफिस विजिट करना पड़ता है या फिर कमिश्नर को मैनुअल लेटर लिखना पड़ता है कि जी मैंने एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट फाइल की हुई है, तो मुझे अभी तक एप्लीकेशन फाइल की हुई है लेकिन अभी तक मुझे आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला, तो वो उसको फर्दर आपका केस देख के रिप्लाई करेंगे। तो थोड़ी सी सम टाइम आपको जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आप सबको पता है कि रिटर्न फाइल करने के बाद हम अपनी जो रिटर्न है उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। किसी भी रीज़न से वो गलती हो गई है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं 60 डेज़ के अंदर अंदर। तो अब आप देखें तो आपके सामने जो डिटेल अवेलेबल, तो यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने आपके सामने 1114 सेक्शन ओपन किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन 16 डेज यानी कि जो रिटर्न है वो हम फाइल कर सकते हैं, यानी कि 60 डेज लिखा हो, यानी कि 2 माह के अंदर अंदर हम फाइल कर सकते। यहाँ पे कुछ सर्टन रीजंस हैं कि किस वजह से रिवाइज करना है। तो हम अज्यूम ये किया जाता है कि वो रिटर्न नील की फ़ाइल की है हमने, तो बाद में हम उसको रिवीजन कर लें, हमारी इनकम ज़्यादा थी। तो अब दूसरा ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा रिस्की है और मोस्ट ऑफ द केसेस लोग इसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये होती है कि आप एप्लीकेशन को फाइल करें। ये वो तरीका है कि आप नॉर्मल जो आपकी जो रिटर्न है उसको नील की रिटर्न को फाइल कर दें, यानी कि जो पीरियड है वो सिलेक्ट करें और नील की रिटर्न फाइल कर दें। नील की रिटर्न फाइल करने के बाद जैसे ये रिटर्न आपके सामने ओपन हुई है तो नील की रिटर्न आप फाइल कर दें और फाइल करने के बाद 60 डेज़ के अंदर हम इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो एज़ पर रूल अगर कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो हम बाद में अपने प्रॉपर अकाउंट्स या जो भी हमारी स्टेटमेंट है ये डाटा कलेक्ट करें और उसके बाद दोबारा डेक्लेरेशन पे आएँ। तो इसी स्टेटमेंट रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट रिवाइज में आपने आना है और नॉर्मल को सिलेक्ट करें और जो पीरियड आपने लेना है उसको दोबारा सेलेक्ट करें और उसके बाद जो रिटर्न है आप फाइल कर लें। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 2022 की रिटर्न अभी सबमिट नहीं हुई, इस वजह से एरर आ गया। लेकिन अगर आप इसको फाइल की होगी रिटर्न तो ये एरर नहीं आएगा। तो ये भी तरीका एक्सेप्टेबल है। पहला तरीका बेस्ट है, उसको आप प्रायोरिटी में यूज़ करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसमें आपको विजिट करना या ऑनलाइन एप्लीकेशन, वैसे 90% चांसेस यही होते हैं कि ऑनलाइन रिप्लाई आता है, लेकिन 10% में मैनुअल या उसमें आपको विजिट करना पड़ता है, लेटर दोबारा लिखना पड़ता है, याद करवाना पड़ता है। अगर फ़ोन अवेलेबल है तो फ़ोन पे डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन कमिश्नर वहाँ पे भी एप्लीकेशन देने से हमें रिसीव हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह हुआ है कि रिसीव होती है और आप वो भी बेस्ट वे है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं वो तरीका ठीक नहीं है या किसी वजह से रिटर्न में कोई मसला आ गया, इशू आ गया, तो आप रिटर्न को रिवाइज कर दें और ये भी एक मेथड एक्सेप्टेबल है। बेस्ट वे वो है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड वो है कि आप जो फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है एक्सटेंशन की वो फाइल करें। इंशाल्लाह उसमें आपको रिप्लाई रिसीव होगा। जो वहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं वहाँ पे आपने टैक्स ईयर 21 की जगह पे 22 करना है, उसको सबमिट कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह आपकी जो टेंशन है इसको देखने के बाद काफ़ी कम होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कीजिए, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।